वेलकम बैक क्लास 11th। आज हम बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात आती है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो बेटा ये क्या होता है मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ये एक्सरसाइज बेटा चैप्टर सेट एंड चैप्टर 1 सेट हो गया बेटा एंड एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब होता है अगर हम कोई यूनिवर्सल सेट लेते हैं और उसमें बेटा क्या है एक सेट ले लिया दैट इज 1, 2 और एक सेट ए ले लेते हैं, ये है 1। तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये होगा कि अदर देन जो भी जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ए डैश में बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इसको u माइनस ए यानी कि जो भी हमारा u में टर्म होगा उसमें से जो गिवन सेट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और बेटा यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, u क्या है बेटा 1/1, 2 तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या बचा 2। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा उसमें बेटा अदर देन जो हमारा एलिमेंट इन ए होगा और कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद अदर देन जो गिवन एलिमेंट इन ए होगा उसके सिवा रिमेनिंग एलिमेंट किसके बेटा फ्रॉम यू यूनिवर्सल सेट का। जैसे बेटा क्या था 1 ऑलरेडी था, तो यानी कि जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो एलिमेंट नहीं होगा अदर देन वो एलिमेंट हम यूज करेंगे। देन बेटा आगे देखते हैं। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, तो प्रॉपर्टीज हम एग्जाम्पल लेके शो करते हैं। पहला है बेटा कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्स लॉ क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। जैसे बेटा अभी मैंने कहा यू एग्जाम्पल लेके समझाते हैं 1, 2 है, ए क्या है बेटा 1। तो बेटा मैंने क्या बताया कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो u माइनस ए, तो u में से बेटा जब a माइनस किया तो हमारा क्या बचा था, अभी मैंने एग्जांपल देके बताया ये क्या आया था बेटा 2। तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a यूनियन a डैश। तो बेटा a क्या था हमारा 1, यूनियन a डैश क्या था 2। जब दोनों का यूनियन लेंगे बेटा तो ये यूनियन क्या आ जाएगा 1, 2, तो ये इनएक्चुअल क्या हो गया बेटा u, तो ये हमारा u हो जाएगा। अब अगर बेटा हम बात करते हैं इसके सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा a इंटरसेक्शन a डैश इक्वल टू हमें क्या शो करना है 5। तो बेटा यहाँ पे ये हमें 5 शो करना है। तो बेटा a क्या है हमारा, a गिवन है 1, इंटरसेक्शन a डैश क्या गिवन है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 2, ये हमने फाइंड किया है। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो बेटा जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि ये क्या हो गया 5। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। डिमॉर्गन्स बेटा प्रॉपर्टी हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, वहां पे ऑलरेडी इसका एक क्वेश्चन है, वहां पे हमें इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट आता है बेटा डबल कंप्लीटेशन बेटा। तो कॉम्प्लीमेंट का डबल कंप्लीटेशन क्या होगा बेटा, तो अगर हमने बताया u अगर हम ले लें 1, 2 और a ले ले बेटा 1, हमारा a सेट क्या ले ले बेटा 1, तो हमारा a डैश क्या होता है बेटा u माइनस ए, अभी मैंने बताया इसका एग्जाम्पल। तो ये कितना आ गया बेटा 2। अब बेटा अगर ये 2 आ गया तो हमें क्या फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू डबल कॉम्प्लीमेंट, तो a आया हमारा ओनली 2। अब बेटा हमें a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या बताया था, अगर कॉम्प्लीमेंट जिसका निकालना होता है u में से वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ a डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी u माइनस ए डैश, तो यानी कि बेटा u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, u है हमारा बेटा 1, 2 और a डैश क्या है बेटा 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा बेटा 1। तो हमारा a का कॉम्प्लीमेंट का जब कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ये किसके बराबर आ गया, यानी किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं तो खुद वही सेट आ जाता है बेटा। देन इसके बाद बेटा लॉ ऑफ इम्पिटी या यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। तो एग्जांपल बेटा हम यही लेते हैं। अगर हम बेटा u जो है 1, 2 लेते हैं तो पहला प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इम्पिटी सेट इक्वल टू u।
तो बेटा एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट तो कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। हमें इसका जो है क्या लेना है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस 5, और बेटा u तो बेटा क्या है 1,2, और जब माइनस करेंगे तो ये बेटा कुछ भी नहीं माइनस होगा। तो बेटा हमने ये क्या किया, जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या 1,2 ही आएगा, और ये किसके बराबर हो गया u, बेटा हमें ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या है, u का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 5 के बराबर प्रूव करना है, यानी कि बेटा नल सेट होगा। तो u का कॉम्प्लीमेंट की जब बात आएगी, u कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस u, यानी कि पूरा एलिमेंट 1,2 माइनस 1,2, अगर इसमें सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए तो ये क्या हो गया 5। तो यानी कि u का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो नल सेट आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। सिर्फ डे मॉर्गन्स लॉ नहीं हुआ बेटा, ये एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.5, तो बेटा इसमें पहले एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन है, इसमें गिवन है बेटा u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिवन है बेटा। और a क्या गिवन है, a इक्वल टू 1 2 3 4, एंड b क्या गिवन है बेटा 2, 4, 6, 8, एंड c गिवन है बेटा 3, 4, 5, 6। अब बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है बेटा a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट हमने क्या बताया था बेटा, u माइनस a। तो बेटा जब u माइनस a की बात करेंगे तो u a है, ये है बेटा, उसमें a के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बेटा 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचा क्या बेटा 5 6 7 8 9। देन बेटा आता है सेकेंड क्वेश्चन है b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा u माइनस b, u माइनस b। तो u माइनस b का क्या क्या हो जाएगा बेटा, u माइनस b की जब बात करते हैं u में से b 2 4 6 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बच गया बेटा 1 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 3, देन बेटा 4 सब्ट्रैक्ट हो गया 5 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, देन 7 8 एंड 9। ये हमारा बेटा b का कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन बेटा क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड। तो थर्ड है बेटा हमारा a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा पहले तो a यूनियन c निकाल लें। तो बेटा ये क्या u माइनस a यूनियन c हो जाएगा बेटा। तो u की u माइनस, तो बेटा a यूनियन c की वैल्यू क्या है, a यूनियन c। तो यूनियन में जो कॉमन होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, तो जो ये सेट फॉर्म हो गया आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कॉमन हमारा क्या है 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बेटा u में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, u से हमारे 6 तक तो सब्ट्रैक्ट हो गए, तो बचा क्या बेटा 7 8 एंड 9। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही वो नहीं फाइंड कर रहा है। देन बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, a का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं बेटा। a का कॉम्प्लीमेंट बेटा a को मैंने बताया था, a का कॉम्प्लीमेंट कितना आया था बेटा, ये 5 6 7 8 एंड एक, ये बेटा a का कॉम्प्लीमेंट 9। अब बेटा a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो a माइनस a हो जाएगा, a डैश। बेटा a डैश की वैल्यू ये है, तो u में से अगर हम ये यानी 5 6 7 8 9 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बचा बेटा 1 2 3 4। इन एक्चुअल बेटा देखो क्या है, अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, अगर किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा वही सेट आता है। देन बेटा इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
तो सबसे पहले b माइनस सी निकालते हैं, b माइनस सी। तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, b में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो कॉमन होगा पहले b को पिक करेंगे, जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे। तो 2 यहाँ पे बेटा 2 आ गया, देन बेटा 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, देन 8 आ गया। अब बेटा हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस b माइनस सी। तो b माइनस सी ये है बेटा, तो u में से b माइनस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 और 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बचा बेटा, 1 2 सब्ट्रैक्ट हो गया बेटा, 3 4 5 6 7 8 सब्ट्रैक्ट हो गया था 9। ये हमारा बेटा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देन बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, बेटा u गिवन है a b c d e f g h, a b c d e a b c d e f g h, और बेटा इसमें a सेट गिवन है a b c, एंड बेटा बी सेट गिवन है डी ई एफ जी, और बेटा सी सेट गिवन है ए सी ई जी, और बेटा यहाँ पे डी सेट गिवन है एफ जी एच ए। तो बेटा यहाँ पे सारे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे सारे का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा बेटा, अगर हम कॉम्प्लीमेंट सारे का निकालने जाते हैं तो सबसे पहला a डैश आएगा। a डैश क्या बेटा, u माइनस ए, तो u में से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बेटा a b से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचा d e f g h, यानी कि बेटा d e f g h। देन बेटा नेक्स्ट आता है b डैश, तो सेम थिंग बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, b डैश निकालेंगे u माइनस b, तो बेटा b क्या है, डी ई एफ जी, तो बेटा डी ई एफ जी, तो बचा क्या बेटा a b c और h, तो क्या बेटा a b c और h। ऐसे ही बेटा रिमेनिंग का आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे आता है थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है टेकिंग द सेट एज अ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन बेटा क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पहला है, तो पहले सेट को हम a लेट कर लेते हैं, तो ये क्या बेटा, x इज सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो बेटा इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बेटा a डैश क्या हो जाएगा, u माइनस ए, तो बेटा u तो ये है और माइनस ए करेंगे तो सारे इवन नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे क्या आएंगे बेटा ऑड नंबर 1 3 5 एंड सो ऑन। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। देन बेटा सेकंड है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो इसको b लेट कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ x जो है ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में बेटा 1 2 3 ऑड है, सॉरी ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो बेटा जब हम b डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस b, तो बेटा u में सारे ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए, तो b डैश क्या है बेटा, इवन वाले सारे बच गए बेटा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। देन बेटा थर्ड देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन x इज अ पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3, तो इसको c से रिलेट कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 6 9 एंड सो ऑन बेटा। तो c का जो कॉम्प्लीमेंट होगा तो अदर देन मल्टीपल ऑफ 3, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते बेटा 1 2 3, तो बेटा इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, देन 4
5 6 सब्ट्रैक्ट होगा 7 8 9 सब्ट्रैक्ट होगा एंड सो ऑन। देन बेटा आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देन बेटा ये थर्ड हो गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो बेटा इसको हम डी लेट कर लेते हैं। प्राइम नंबर का मतलब 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो बेटा डी को कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से सारे प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यानी कि क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 1 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया बेटा 4, देन 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 6 7 सब्ट्रैक्ट हो गया 8, देन बेटा 9, ऐसे ही जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। देन बेटा नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको हम ई लेट कर लेते हैं। ई क्या है बेटा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 3r5। 3r5 बेटा यहाँ जैसे बेटा स्टार्टिंग से कहते हैं तो 3 होगा, देन 5, देन बेटा 6 3 से डिविजिबल है, देन 9 3 से डिविजिबल है, 10 आ जाएगा, ऐसे ही सारे नंबर। तो ई का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे बेटा, तो यानी कि इन नंबर्स को छोड़ के, यानी कि वो नंबर छोड़ने हैं जो 3 के मल्टीपल है या फिर 5 के मल्टीपल है। तो बेटा यानी कि 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 को छोड़ दिया, 4 लेंगे, 5 को छोड़ देंगे, 6 को छोड़ देंगे, 7 लेंगे, देन बेटा 8 लेंगे, देन 9 को छोड़ देंगे, 10 को छोड़ देंगे, ऐसे ही जो भी ऐसे नंबर होंगे जो अदर देन 3 और 5 से डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर। देन बेटा 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा 6 क्वेश्चन इसमें है एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको एफ सेट ले लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी 1 हो गया, देन 4 हो गया, देन 9 हो गया एंड सो ऑन। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या, अदर देन परफेक्ट स्क्वायर बेटा। अदर देन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 3 4 बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन 5 6 7 8 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 11 एंड सो ऑन। जो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे बेटा 1 4 9 16, देन बेटा 16 के बाद 25, ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, उनको छोड़ के। देन बेटा 6 क्वेश्चन हो गया ये। अब बेटा हम 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 क्वेश्चन इसमें क्या है, 7 क्वेश्चन है परफेक्ट क्यूब बेटा। तो ये हमारा EFG ले लेते हैं। परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब हो गया, तो परफेक्ट क्यूब का मतलब हो गया बेटा 3, 1 का क्यूब तो 1 होगा बेटा, 2 का क्यूब 8, देन 3 का क्यूब बेटा 27 एंड सो ऑन। तो जब G का कॉम्प्लीमेंट लेंगे बेटा तो अदर देन दिस टर्म, तो अदर देन दिस टर्म का मतलब बेटा 2 3 4 5 6 7 बेटा 8 छोड़ देंगे, देन 9 ऐसे ही एंड सो ऑन। तो अब बेटा इसमें आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देन बेटा 8th क्वेश्चन ABCD। अब बेटा H लेट कर लेते हैं। यहाँ H है बेटा x प्लस 5, यहाँ गिवन है x प्लस 5 इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू बेटा 3 आ गया। तो H में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3, तो बेटा H डैश क्या हो जाएगा u माइनस H, यानी कि बेटा सारे जो हमारा u क्या था नेचुरल नंबर का सेट, u क्या था बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करके बाकी सारे एलिमेंट, तो यानी कि बेटा ये क्या हो जाएगा 1 2 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 4 5 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, वो नहीं बता रहा हूँ। देन बेटा 10th क्वेश्चन क्या है इसमें, x इज ग्रेटर आर, x इज सच दैट ग्रेटर आर इक्वल टू 7। तो बेटा x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 7 है, तो यानी कि जो हमारा i सेट होगा वो 7 और 7 से ज़्यादा 8 9 एंड सो ऑन। तो बेटा अगर हम i का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट बेटा u के जो 7 से आगे वाले टर्म है वो तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या बेटा 1 2 3 4 5 6, उसके आगे वाले टर्म
सब्ट्रैक्ट होगा। देन बेटा इसमें ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो बेटा डी मॉर्गन्स लॉ मैंने उसमें नहीं बताया था, उसी पे बेस्ड है वो क्वेश्चन। तो बेटा वहां पे जो नहीं बताया यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। देन बेटा इसमें u गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और बेटा a गिवन है 2, 4, 6, 8, एंड बेटा b गिवन है 2, 3, 5, 7। तो बेटा इसको डिमॉर्गन प्रॉपर्टी जो उसमें दिखाई थी प्रॉपर्टीज में, उसको शो करना है। तो पहला प्रॉपर्टी शो करना है हमको a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। बेटा इसका याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, जब यहाँ पे यूनियन होगा तो दूसरे में इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यूनियन होगा। तो सबसे पहले बेटा हमें LHS और RHS को इक्वल शो करना है। तो बेटा कैसे करेंगे इक्वल शो? तो बेटा पहले A यूनियन B निकालते हैं। बेटा A यूनियन B निकालने जाएंगे तो बेटा यूनियन क्या होता है, जो कॉमन है 1 टाइम, बाकी रिमेनिंग। तो कॉमन हमारा क्या है बेटा 2, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि बेटा ये क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बेटा जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। तो बेटा ये U माइनस U माइनस A यूनियन B, A यूनियन B बेटा हमारा इतना है, यही सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से सब्ट्रैक्ट हो गया बेटा, तो 1 and 9 बच गया। अब बेटा हम ये हमारा क्या हो गया LHS, ये हमारा बेटा LHS आ गया। अब हम RHS निकालते हैं। तो बेटा RHS में क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B, बेटा A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा A का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या बता U माइनस A, तो 2, 4, 6, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा बेटा 1, 2 कैंसिल आउट हो गया, 3, देन 4 कैंसिल आउट हो गया, देन 5, 6 कैंसिल आउट यानी 7, देन बेटा 8 एंड 8 भी कैंसिल आउट हो गया, देन बेटा 9। देन बेटा B का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होगा बेटा U माइनस B जब लेंगे बेटा 2, 3, 5, 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा बेटा 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा 1, देन बेटा 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बचा बेटा 3, 2, 3, 4, देन बेटा 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 बच गया, देन बेटा 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 7 कैंसिल आउट हो गया, 8 और 9 बच गया बेटा। यानी बेटा U में से B 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 सब्ट्रैक्ट हो गया और 7 सब्ट्रैक्ट, उनको छोड़ के बेटा अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा, जो कॉमन हो। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, तो 1, 9 देखो बेटा ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये हमारा RHS था, तो LHS इक्वल टू RHS, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेटा हमारा डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। और डी मॉर्गन सेकंड क्या बेटा, सेम इसी तरीके से है, बट डी मॉर्गन लॉ की पहचान क्या बेटा, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा यूनियन। तो सेकंड में पहले वाले में इंटरसेक्शन होगा, तो यानी कि अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो सेकंड में क्या है बेटा, हमें निकालना है इसका सेकंड पार्ट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा A इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं। तो यहाँ बेटा LHS से सॉल्व करते हैं। LHS में क्या है, A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन B का मतलब जो कॉमन है, तो बेटा इसमें देखो कॉमन क्या है, ओनली 2। अब बेटा यहाँ पे
यहाँ पे अगर 2 कॉमन आया देन ए का ये क्या आ गया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, तो ये क्या u माइनस ए इंटरसेक्शन बी बचेगा बेटा। ये तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी u में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचा बेटा यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया। अब बेटा हम RHS की बात करते हैं, तो RHS में क्या है बेटा, a का कॉम्प्लीमेंट, तो a का कॉम्प्लीमेंट इनको छोड़ के, तो a का कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस है यानी 2 4, तो 1 2 सब्ट्रैक्ट हो गया बेटा, 3 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, देन 5 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, देन 7, देन 8 सब्ट्रैक्ट हो गया बेटा, देन 9। b का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे u माइनस बी में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 बचा यहाँ पे, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, देन बेटा 4 बचा, 5 सब्ट्रैक्ट हो गया यानी कि बेटा 6 बचा, देन 7 सब्ट्रैक्ट हो गया यानी 8 हो बेटा 9 बचा। अब बेटा यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यूनियन, तो हम बेटा a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो बेटा जो कॉमन है उसको एक बार और बाकी सबको ऐसे ही लिख लेंगे, तो कॉमन है बेटा 1 और 9 और बाकी सबको लिखने जाएंगे 1 2 तो है ही नहीं बेटा, 3 4 5 6 7 8 और 9 बेटा, ये हमारा आ गया। ध्यान से देखो बेटा दोनों ही सेम है, यानी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू b का कॉम्प्लीमेंट, यानी LHS इक्वल टू बेटा RHS, ये हमारा डे मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5th है बेटा, ड्रॉ करना है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है फर्स्ट पार्ट, और बेटा सेकेंड पार्ट इसका है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा इसका पहले वेन डायग्राम देखते हैं, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी। तो बेटा जब मैंने वेन डायग्राम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था, जब ए यूनियन बी की बात की थी, यानी ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, यानी ये नीचे अंदर वाला पूरा एरिया। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में जो गिवन है उसको छोड़ के, तो ये गिवन है, तो यानी कि जो हमारा रिमेनिंग बचेगा वो क्या बच गया, ये सेट बच गया बेटा। देन बेटा अब हम बात करते हैं इसकी, अभी मैंने बताया था बेटा डे मॉर्गन सा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी दूसरे का भी यही आएगा, ये मिड पार्ट छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो उसका हमारा वेन डायग्राम होगा। फिर थर्ड की बात करते हैं बेटा, थर्ड में है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और फोर्थ में है बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने इसका डे मॉर्गन लॉ से बताया था बेटा, अगर हम बात करते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी की, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की करते हैं बेटा, ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट बी है, ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, तो बेटा इंटरसेक्शन जो कॉमन होता है, कॉमन क्या होगा, ये हमारा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, तो जो गिवन एरिया होगा ये वाला एरिया होगा, लेकिन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यानी कि ये एरिया छोड़ के, यानी कि जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हमारा आएगा। देन बेटा अभी मैंने डे मॉर्गन थ्योरम से बताया था, ये दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, अगर ये दोनों सेम है तो यानी कि दोनों का ही वेन डायग्राम ऐसे ही होगा। देन बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन डिफरेंट एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि ऐसा ट्रायंगल है कि इसमें कम से कम एक ट्रायंगल जो है 60, एक एंगल जो है 60 से डिफरेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, अगर हम इसको ए सेट ले लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, all angles are of 60 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन बेटा इसका पहला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7 में पूछा है बेटा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट,
तो बेटा प्रॉपर्टी में बताया था जब इन दोनों का ए को बेटा मैंने सपोज क्या बताया था, एग्जाम्पल लेके समझाया था, u इक्वल टू हम ले लेते हैं 1,2 लेट कर लेते हैं, a इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1। तो बेटा ये हमारा a हो गया और हमारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, u माइनस a। तो जब दोनों का यूनियन लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1,2 यानी u के बराबर होगा। इसी तरीके से सेकेंड की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक में इंटरसेक्शन a। तो बेटा मैंने ये क्या फाइनल सेट यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यानी सारे एलिमेंट, फाइव का मतलब कोई एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब सारे एलिमेंट, यानी ये u हो जाता है। तो इसका फाइव का कौन u इंटरसेक्शन a। अब हम u और a का इंटरसेक्शन लें तो बेटा ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में जो कॉमन आएगा, तो ये हमारा कॉमन क्या आया 1, इंटरसेक्शन में का कॉमन क्या है, तो 5 इंटरसेक्शन a जो आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा a के। अब बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है a इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बेटा ये हमारा a है और ये हमारा a का कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर दोनों में इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा नल सेट होगा। देन बेटा लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, u का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a। तो बेटा u का कॉम्प्लीमेंट, u में तो सारे एलिमेंट होते हैं, अब उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी कि ये बेटा हमारा नल सेट इंटरसेक्शन a की बात हो रही है। तो नल सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, a में जो है 1 है। अगर जो इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा, इंटरसेक्शन मतलब जिसमें कुछ ना, तो इसमें देखो बेटा कोई एलिमेंट नहीं है, नल सेट में इंटरसेक्शन ये 1 है बेटा a में। तो इसमें जब हम इंटरसेक्शन लेने आ रहे हैं यानी कि दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो यानी कि हमारा आएगा नल सेट। तो यानी कि 5 इंटरसेक्शन a इक्वल टू नल सेट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5। ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें, और बेटा वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।